राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें क्या मिली। राहुल गांधी मानने लगे कि वो इस देश की राजनीति को समझ गए हैं और एक वो बड़े राजनेता बन गए हैं। सदन में 2-3 बिल कुछ पोस्टपोन्ड क्या किए मोदी सरकार ने। अब उन्हें लगने लगा कि जाति में बांटने की जो उनकी राजनीति है, जाति जनगणना करवाने की जो राजनीति कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले से, वो कामयाब हो गई है और राहुल गांधी को जनता अब पसंद करने लगी है। लेकिन राहुल गांधी का यह दांव उनके ऊपर उस वक्त उल्टा पड़ गया जब रायबरेली में राहुल मुर्दाबाद के नारे लगे। ट्विटर हैंडल पर इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार राहुल गांधी के बारे में इस तरह की खबरें आ रही हैं। दरअसल आपको याद होगा कि रायबरेली में अर्जुन पासी नाम के एक युवक का उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद तमाम तरीके से बीजेपी सरकार पर आरोप लगे। बीजेपी सरकार इन आरोपियों को बचाना चाहती है। बीजेपी सरकार आरोपियों को बचाना चाहती है। राहुल गांधी ने इसी बीच योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द परिवार को न्याय दिलवाने का काम करें। सुधीर मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, रायबरेली में राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रायबरेली में अर्जुन पासी हत्याकांड में राहुल गांधी की घटिया राजनीति से नाराज लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए राहुल को खरी खोटी सुनाई। कहा राहुल गांधी जिसके घर गए उसे 10,000 रुपया तक नहीं दिए, खाली जाति में बांटने की राजनीति किए चले गए। पत्रकारों ने पूछा इसमें विशाल सिंह का नाम आ रहा है तो पासी समाज के लोग बोले राजनीतिक द्वेष के कारण नाम लिया जा रहा है, घटना से उनका कोई संबंध नहीं। मेरा भी लड़का फूलचंद पासी दलित है, उसको राहुल गांधी फंसा रहे हैं, वह निर्दोष है, उसे क्यों नहीं छुड़ाते। कि यादव बंद है, एक मुस्लिम बंद है, वो भी निर्दोष है। पासी समाज के लोगों ने भीम आर्मी की युवा इकाई के खिलाफ नारेबाजी किया, डीएम को ज्ञापन देकर वो लौट आए। दरअसल चंद्रशेखर आजाद जो नए नए नगीना से बनकर सांसद पहुंचे हैं, उन्होंने भी इस मामले में राजनीति करने की कोशिश की थी और सरकार के विरोध में जाकर नारे लगाए थे। उन्होंने भी दलित समाज को इकट्ठा करने की बात की थी, लेकिन अयोध्या में जब और कन्नौज में जब बच्चियों के साथ रेप होता है तब ये नेता वहां नहीं जाते, क्योंकि जो आरोपी है वो मुस्लिम है, फिर समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वहां वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। लेकिन यहां आरोपी का नाम विशाल सिंह है तो ये लोग अपनी दुकान चलाने के लिए आ गए। राहुल गांधी भी ट्विटर खेलने के लिए ट्विटर पर आ गए। अयोध्या और कन्नौज की दोनों घटनाओं पर राहुल गांधी की जबान सिली रही मानो उन्होंने फेविकोल का सेवन कर लिया हो। तो जिस तरीके से स्वर्ण समाज बनाम दलित समाज के में बांटने की कोशिश राजनीति की जा रही है, उस पर एक बार सुनिए आप इस परिवार का क्या कहना है, इस परिवार ने क्या कुछ कहा। क्या परिचय है आपका और कहाँ हैं आप? रामेश्वर पासी, ग्राम बछौल खुद, पोस्ट फतेहपुर, तहसील सलोन, जिला रायबरेली का मैं रहने वाला हूँ। ये जो फूलचंद लड़का हमारा फंसा हुआ है पिछवरिया गांव में अर्जुन पासी हत्याकांड में, इसको फंसाया गया है, फंसा नहीं रहा नहीं, निर्दोष है। हम लोग चाहते हैं, हम दलित परिवार का बेटा है हमारे, हम लोग चाहते हैं कि इसको रिहा किया जाए। हमारी लोगों की यही मांग है। हम अभी कहाँ गए थे आप लोग? अभी हम लोग गए थे साहब के पास, डीएम साहब के पास गए थे, विज्ञापन देने गए थे हम लोग। इस मामले में राहुल गांधी भी आए थे गांव में। हाँ, राहुल गांधी। मैं दलितों को न्याय दिलाने आया हूँ, तो जी इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, दलितों को न्याय दिलाना चाहिए। एक दलित परिवार का हमारा लड़का तो भी फंसा है, उस पर क्यों नहीं ख्याल करते हो राहुल गांधी? उसको क्यों न्याय नहीं दिलाते कि सही उसकी जांच करके उसको जो है इन मामले को सही किया जाए? क्यों नहीं उसको? वो भी तो दलित परिवार का हमारा बेटा फंसाया गया, शासन ने फंसा दिया, उसकी तो भी जिंदगी खराब हो जाएगी। 302 का मुलजिम हो जाएगा ना जाए तो। सांसद तो आ रायबरेली के है ना, क्या कहना है इस पर? नहीं, सांसद जी तो उनको ये चीज कहना था, उस पर क्या ख्याल नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, भीम युवा संगठन जो है एक तरफ कह रहा है कि जैसे एक दलित को न्याय दिलाने के लिए लगा हुआ है जी, दूसरी तरफ वाले हैं वो आपका साथ नहीं दे रहा है, क्या संगठन? नहीं, साथ जो हम दलित परिवार अलग से आए हो, भीम आर्मी वाले तो ये कह रहे हैं कि उसको क्यों नहीं किया। भीम आर्मी वाले कह रहे हैं कि दलित परिवार का उसकी हत्या की गई तो वो भी तो उसमें हत्या से ज्यादा उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी बच्चे की हमारी। राहुल गांधी जाति में बांटकर इस देश में जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही देखिएगा वो दिन भी आएगा जब इस आग की ज्वाला में राहुल गांधी को
खुद उसकी तपिश सहनी पड़ेगी और खुद वो आग झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो वोटों के लिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा दे रहे हैं, वो लॉलीपॉप जो जनता को दे रहे हैं, असल में वो जनता की भागीदारी से उन्हें मतलब नहीं है। दोहरे चरित्र का राहुल गांधी का पता चल चुका है, किस दोहरे मापदंडों की राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी को सिर्फ वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए, सत्ता का सुख भोगना है। जिस तरीके से कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार भोगता आया है, राहुल गांधी उससे वंचित हैं। 10 साल से 5 साल और रहना है, यह राहुल गांधी की हड़बड़ाहट है। तभी विदेशों में जाकर कहते हैं कि कैरोसिन छिड़का हुआ है देश में। विदेशों में जाकर कहते हैं कि अमेरिका को, यूरोपीय देशों को हमारे देश में इंटरवीन करना चाहिए। दलितों के मुद्दे पर जिस तरीके से राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोले, जबकि पूरा सच राहुल गांधी ने नहीं जाना, उस तरीके से राहुल गांधी अगर अयोध्या और कन्नौज पर भी बोलते तो राहुल गांधी को लोग वाकई में एक नेता समझते। लेकिन अब राहुल गांधी ने यह मुद्दा अपने ही गले की फांस बना लिया, क्योंकि रायबरेली उन्हीं का लोकसभा क्षेत्र है और जिस तरीके से लोग उनके खिलाफ वहां गुस्से में है, वो राहुल गांधी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी जिस दोहरी राजनीति का उदाहरण राहुल गांधी ने दिया है, उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।